एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे बायोलॉजी का, क्लास 12। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब वंशागति एवं विभिन्नताएं। इसमें वंशागति इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जनरेशन टू जनरेशन के बारे में बताया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में लोग होते कैसे हैं, क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या डिफ्रेंशिएट क्रिएट होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, वंशागति एवं विभिन्नताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो हेडिंग जो पड़ेगी, इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, काफ़ी काम आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑप्शनल, ये चारों ही प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, ये हमने हेडिंग डाल दिया। और इसको, आनुवंशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बताएंगे वो क्या बताएंगे कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आया नहीं आया, फिर से बताते हैं आपको कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आनुवंशिकी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी का मतलब, जेनेटिक्स का क्या मीन्स हुआ, आनुवंशिकी का क्या मीन्स हुआ? जो संतति पीढ़ी में, मतलब जो माता पिता से संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या विभिन्नताएं होती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बताएंगे? इसमें बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक तथा आनुवंशिकता की समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक तथा आनुवंशिकता की समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके आगे बताते हैं फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आधुनिक मतलब आनुवंशिकता व आनुवंशिकी की नींव। तो इसकी नींव कैसे पड़ी? तो इसके बाद जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिकी या आनुवंशिकता की नींव। इस तरीके से आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताएंगे। एक चीज़ है कि आधुनिक आनुवंशिकता और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी नींव के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से इन्होंने चालू किया, क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे किया। ठीक है, चलिए इनका जीवन परिचय एक तरीके से चलिए पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता का अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक, इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के सिलसिलिया नामक गांव के एक माली परिवार में हुआ था। ठीक है, ये मैट्रिक पास करने के पश्चात ऑगस्टीनियन क्रिश्चियन चर्च के पादरी हुए तथा पादरी हो गए तथा ये अवकाश के समय चर्च के गार्डन में
मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने आनुवांशिकता की नींव डाली, जिसके कारण इन्हें द फादर ऑफ जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, फिर इस इनके नियमों का वर्णन, इन्होंने अपने नियमों का वर्णन अपनी पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इसमें इन्होंने अपने नियमों का वर्णन किया। दुर्भाग्यवश इनके जीते जी इनके नियमों पर किसी का ध्यान नहीं किया। इनकी मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु के ठीक 16 वर्षों बाद, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम जैसे हालैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के सैरमार्क और जर्मनी के कार्ल कोरेंस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनः आनुवांशिकता की खोज करी, जिसके आधार पर इन्होंने ये देखा कि इसकी खोज पहले ही हो चुकी है और इसकी खोज ग्रेगोर जॉन मेंडल ने किया था। इस आधार पर इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने ग्रेगोर जॉन मेंडल को ही द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पी, मतलब मटर के पौधे का चयन। मतलब मटर का ही पौधे का चयन क्यों किया इन्होंने, मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं हम आपको बताते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले मटर का पौधा इस आधार पर किया, जैसे मतलब जो लिखना है, जो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, उसको हम बताते हैं। चलिए, मेंडल के 8, पहले हेडिंग डालेंगे सिलेक्शन ऑफ पी, मतलब मटर के पौधों का चयन। चलिए डालते हैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पी। ठीक है, हिंदी में भी डालते हैं मटर के पौधों का चयन, मटर के पौधों का चयन। ठीक है, इसमें बताएंगे, इसमें जो लिखेंगे आप नोट में कि मेंडल के 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अपने प्रयोगों के आधार पर पी प्लांट की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। विशेषताएं, पहली विशेषता क्या थी? ठीक है, पहली विशेषता क्या थी कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट बताएंगे, सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे कि इसे आसानी से किसी भी स्थान पर उगाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट बताएंगे कि इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों ही इस प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि ये, या बताएंगे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। क्या बताएंगे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण। ठीक है, और स्वपरागण आपने इसके पहले जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ा होगा, परागण।
ठीक है। परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो वही है, ये स्वपरागण है, ठीक है। तो मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि 5वां इसमें बताएंगे कि मटर के पौधों पर बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इनके जो निम्नलिखित विशेषताएं तो उन पे हम ध्यान देते हैं। चलिए, सिलेक्शन ऑफ पी, मटर के पौधे का चयन वो इसलिए किया गया क्योंकि कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, ठीक है। सेकंड है, इसमें आसानी से किसी भी स्थान पर उगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। और 5वां और लास्ट पॉइंट है कि मटर के पौधों पर बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। अब इसके आगे हम बताएंगे कि मेंडल के नियम बताएंगे, जो आगे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा वीडियो आप देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ओके।